सर किशन चौबे का एक सवाल आया है हाँ। कि उनके गांव में एक तालाब है। वो तालाब गर्मी के मौसम में सूख जाता है और बरसात के मौसम में कुछ महीनों के लिए हरा भरा रहता है, मतलब उसमें पानी रहती है। तो उसको अगर बारहों मास पानी उसमें हो, इसका क्या उपाय है? तो कोई वीडियो है इनका? उनका हाँ। वीडियो हो तो वीडियो चलाइए। इन्वायरमेंट की स्टोरी पे मैंने एक वीडियो देखा जिसमें ये आपने कहा कि अगर पर्यावरण से जुड़ा हुआ कोई सवाल अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो आप बिल्कुल मुफ्त में वो पूछ सकते हैं। तो मेरा आपसे एक बड़ा मौजू सवाल है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में एक बहुत खूबसूरत तालाब है, लेकिन गर्मी के मौसम में आजकल बच्चे उसमें मैच खेलते हैं, यानी पूरा वो सूख के एकदम सूख जाता है। तालाब किसी काम का नहीं है। वही बरसात के मौसम में 2-3 महीने में उसमें पानी भरा रहता है, उसके बाद पूरा तालाब सूख जाता है। और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा और है कि उसी तालाब से ठीक कुछ दूरी पे, मतलब मान लीजिए 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर वहां पे एक नहर भी गुजरती है। तो क्या उस नहर से इस तालाब का कोई जुड़ाव है, या उसकी वजह से इस पे कोई प्रभाव पड़ता है? अगर इसमें कोई वजह हो, मुझे लगता है कि इसमें कुछ हो सकता है, प्रभाव पड़े ना पड़े ये आप पर्यावरणविद होने के नाते ज्यादा जानते हैं। तो आप इसके लिए मेरा मार्गदर्शन। तो किशन, मेरा ये कहना है कि जो आपने तालाब के बारे में कहा है उसमें कुछ चीज़ें ज़रूर मेरे को जानना ज़रूरी थी कि वो तालाब जो है उसका साइज़ कितना है। वो आपने इसमें उल्लेख नहीं किया है कि वो साइज़ जो है एक्चुअली तालाब का कितना है। और ये भी उसमें आपने नहीं बताया कि उस तालाब के आसपास क्या चीज़ है। लेकिन एक अंदाज लगा सकते हैं कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब होते हैं, लगभग उसी तर्ज पर वो तालाब होगा। और ये उम्मीद करता हूँ कि वर्तमान में उस तालाब पर अतिक्रमण तो कम से कम नहीं होगा, क्योंकि आपने ऐसा उसका उल्लेख नहीं किया है। यदि तालाबों को बचाना हो तो सामान्य जो बातें होती, जो वाटर बॉडीज होती हैं, उनको बचाने के लिए एक तरीका होता है कि गर्मियों के समय पहले तो उसमें मुकम्मल खुदाई कर दी जाए। 5 से 10 फीट जो है वो खुदाई कर दी जाए। 5 फीट की खुदाई भी पर्याप्त होगी। चारों तरफ उसको सब ग्रामीण के लोग मिल करके या ग्राम पंचायत से अनुरोध करके, भारत सरकार इसके लिए पैसा भी देती है। तालाब है, उस तालाब जो है उसकी कम से कम 5 फीट या उससे अधिक की गहराई में चारों तरफ खुदाई कर दी जाए। और बरसात आने के पहले वो उसकी मेड़ पर, चारों तरफ जो मेड़ है उस मेड़ पर चारों तरफ यदि प्लांटेशन कर दिया जाए, हर 10 फीट के अंतर से यदि प्लांटेशन कर दिया जाए, वृक्षों का प्लांटेशन, यहाँ हर श्रब और ट्री होते हैं तो श्रब का भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा हो कि वृक्षों का प्लांटेशन किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए। 10 फीट का अंतराल होना जरूरी है। और वो 10 फीट या उससे अधिक के अंतराल पर जब वृक्षों का अपन रोपण करेंगे, तो यदि करके इसको पूरा कंप्लीट किया जाए और जो वृक्ष लगाए जाएं, जो वृक्षों का जो सैपलिंग लगाई जाए, वो 6 फीट के आसपास हो, तो जन सहयोग से या ग्राम पंचायत के सहयोग से आप इतना कार्य कर देंगे तो आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि जो वाटर बॉडी है, जो तालाब है, वो तालाब जो है वो धीरे धीरे रेजुविनेट हो जाएगा, फिर से पुनर्जीवित होने की स्थिति में आ जाएगा। दो कारणों से। एक तो कारण ये है कि उसके अंदर जो गहराई बढ़ गई तो तालाब के अंदर पानी ज्यादा रहेगा। और दूसरी बात यह तो उसके अंदर कोई केमिकल या प्लास्टिक और तमाम तरह कोई वेस्ट हैं जो उसके अंदर पहले से ही पड़े रहते हैं, जैसा कि अमूमन ग्रामीण तालाबों में रहता ही है। यदि यदि वहां प्लास्टिक और तमाम तरह के वेस्ट जो है वो मिट्टी के साथ नीचे दब गए हैं, तो आप गहराई से जब खुदाई करेंगे तो वो भी निकल जाएंगे और पानी को नीचे या ऊपर या उसको सस्टेन करने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाएगी। और जब जो प्लांटेशन की मैंने बात की है, उसकी मेड़ पर जो पौधारोपण की बात की है, यदि पौधारोपण आप ऊंची, जैसा मैंने कहा कि 2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 6 फीट या उससे अधिक हाइट के स्थानीय जो देशज पौधे हैं, यदि आप उनका रोपण करते हैं तो आप देखेंगे बहुत जल्दी वो ग्रो करते हैं, क्योंकि स्थानीय जो आबो हवा है उसके साथ उनका अनुकूलन अपने आप बैठ जाता है। जैसे जो ग्रामीण, जो आपने कहा बनारस जिले के आसपास है, वहां पर नीम का पेड़ जो है या महुए का पेड़ है या इमली का पेड़ है, वो स्थानीय देशज पेड़ है। और बाकी आप खुद ही जानते हैं क्योंकि आप वहां से वाकिफ हैं, है ना, वो आपका पैतृक स्थान है तो आपको जरूर मालूम होगा। उन पेड़ों को लगाने से वो पेड़ बहुत तेजी से ग्रो करेंगे और आने वाले समय में 3-4 सालों में उनसे पड़ने वाली छाया से तालाब के पानी का वाष्पीकरण नहीं होगा। यदि पानी का वाष्पीकरण नहीं होगा तो निश्चित है कि वो पानी गर्मियों के अंदर भी सस्टेन करेगा, गर्मियों के अंदर बना रहेगा। ज्यादा अच्छा हो कि जब आप कभी इसमें जाएं तो आप सबको अपने विचारधाराओं में जन भागीदारी के सहयोग से आप करें और सबको अपनी बातों से अवगत कराएं, या जो मैं बात कह रहा हूं उन लोगों तक पहुंचाएं। तालाब के अंदर जब बरसात के समय पानी होता है
आपने खुदाई कर दी, सफाई कर दी, प्लांटेशन कर दिया, और जब पानी बरसात में आता है तो उस समय कुछ मछलियां उसके अंदर डाल दें। ये मछलियां क्या करती हैं, पानी के अंदर उपस्थित होने वाले कवक, शैवाल और तमाम तरह के जो एल्गल जो रहती हैं, जो काइयां इत्यादि होती हैं, उन सबको खाने का काम करती हैं। उनके लिए वहां भोजन का काम हो गया और पंचायत के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत हो गया, क्योंकि मछलियां वहां बहुत तेजी से बढ़ती हैं। मछलियां पानी को साफ करती हैं और मछलियों के द्वारा किया गया पानी ही वास्तविक पानी की सफाई है। हमारे आपसे पानी की सफाई होती नहीं है। इसीलिए उस पंचायत के हित में भी अच्छा होगा और आपके हित में भी होगा कि जो पानी उसमें स्टोर होगा वो पानी अब गंदा नहीं है, क्योंकि पानी को साफ करने के लिए वहां पानी के सफाई कर्मी पहले से ही उपलब्ध है, जो प्राकृतिक रूप से सफाई कर्मी है। आपका जो दूसरा प्रश्न है वो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बोला है। आपने कहा है कि पास में एक नहर है, लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा कहीं चूक हो गई है कि आपको ये बताना चाहिए कि जो नहर है वो नहर पहले बनी थी या तालाब पहले बना था, है ना। मैं तो मान लेता हूं वो दोनों साथ साथ बने हैं, या वर्तमान स्थिति में कम से कम नहर वहां पर है। और आपने कहा कि नहर के अंदर गंदा पानी है, तो यदि नहर का प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा होता तो नहर के गंदा पानी से कम ये गंदा पानी ही इसमें आ जाता। इसका मतलब इसका प्रभाव वर्तमान में कोई खास नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई कच्ची नहर हो वो अपने दोनों तरफ दूर दूर तक कम से कम 5 किलोमीटर के दायरे को प्रभावित न करती हो। ऐसे प्रमाण वैज्ञानिक तथ्यों में हैं और रिसर्च पेपर ऐसे पब्लिश्ड हैं कि तालाब या नदियों का पानी 12 किलोमीटर तक भी पानी जो है नीचे भूजल जो है उसको प्रभावित करता है, और परकोलेशन कहते हैं, उसका रिसाव जो है चारों तरफ रहता है और उसके आसपास के इलाका बना रहता है। इसका मतलब है कि वो आने वाले समय में यदि वर्तमान में प्लास्टिक का अन्य जो हैवी मेटल या दूसरे जो आपके तालाब के अंदर जो सॉलिड वेस्ट इत्यादि जो इम्प्योरिटीज हो गई हैं उसके कारण भी होगा, तो यदि आप सफाई कर लेते हैं और उसके आसपास जो नहर है एक बार उसको भी देखना होगा, उसके अंदर तो कहीं बहुत ज्यादा गंदगी नहीं है। यदि उसके अंदर भी इसी तरह की सफाई हो जाती है तो उस नहर का आपको लाभ ही मिलेगा, किसी भी तरह का नुकसान होने की संभावना नहीं रहेगी। जब कभी भी प्लांटेशन इत्यादि करें तो आप एक काम और करें कि तालाब के मेड़ पर पेड़ों के बीच में वेटिवर ग्रास, VETIVER, वेटिवर ग्रास भी लगाएं। वेटिवर ग्रास वो अनमोल रत्न है जिसके कारण उसे पौधे खाते हैं, उसे जो है बहुत सारे वेटिवर ग्रास को बहुत सारे ऐसे जो जानवर हैं उनके लिए भोजन का काम करता है। वेटिवर ग्रास से तेल भी बनाया जाता है, लेकिन वेटिवर ग्रास का ज्यादा फायदा ये होता है कि वायु और जल प्रदूषण रोकने में ये बहुत ही ज्यादा कारगर होती है। ये सामान्य ग्रास से थोड़ी बड़ी होती है और वो कभी सूखती नहीं। गर्मियों के समय आपको सूखती दिखेगी, लेकिन बरसात के समय अपने आप आ जाती है। इन उपायों को अपनाते हैं तो आप अपने तालाब को फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं।